अल्लाह इस बच्चे को उम्र बरकत अता फरमाए। बेटा रे यही फटला दल को ना कहीं 2-3 को याद कर हमरा अगर बहुत धारा लगे। हां बेगा में कम से कम 25-30 को है और तियो कहती है मेरी कि तोरा ना तुझे फटला ले लो से कल ये तो सुल्तान का चश्मा पावर वाला कहीं लग ले रहते। अल्लाह सलाम दिया ता नहीं है अल्लाह फजल अता फरमाए। सुनिए देखिए बारात जैसी पहुंचा ओ बेंच कुर्सी लगे है कुर्सी सबको डब्बा में नाश्ता दे दिया गया। क्या लगा हमारा बाप का जो मन किया खाया जो नहीं मन किया उधर फेंक दिया। अपना पैसा थोड़ी लगा आधा खाता आधा फेंक दिया। और जैसे ही उधर बेंच लगाना घरवैया शुरू किया अपने से कुर्सी ले ले सब तोड़ जाता है। लगता है जिंदगी में खाना नहीं खाया। ये सच बात है कि दिमाग में देखो अपने से कुर्सी लगा के बैठ जाएगा। और जैसी प्लेट मिलेगी चावल मिला अब तो लोग जान गया है कि पहल गाढ़ा उठा करेगा हम ही तुमको मिला जुला के देंगे तो उसको बिरयानी देना शुरू कर दिया। हाँ और उसके बाद खाओ हम ही मिला जुला करके देंगे कोई गड्ढा गुड्ढी से बोलते। अब जब दे दिया तो उसके बाद में जैसी मिला धक्का धक्का खाना शुरू कर दिया। जो सब्जी जो बूटी समझ में आई उसमें से आधा खाया न तब फेंक दिया। बूटी की अहमियत गोश्त की बूटियों की अहमियत को अभी नहीं समझ में आता है। कब समझ में आता है मालूम है? जब होटल में बैठ के खाइए और 80 रुपया पीस दे एक पीस बैठ के ले लीजिए। एक प्लेट चावल है 4 मरतबा लुकमा उठाएगा भात खाएगा उसके बाद वो बूटी उठाएगा तो हल्का दांत दबाएगा एकदम हल्का से जब ज्यादा कट न जाए और फिर खाली सुन के फिर रख देगा। पूरी प्लेट में चावल खत्म हो जाएगा। बेटा ये बूटी है अभी तक धार ले उसकी अहमियत क्योंकि 80 रुपया लगे हैं। दूसरे के खाने की अहमियत हमें समझ में नहीं आती। आधा खाते आधा फेंक देते। लेकिन याद रखो जब फेंका जाता है ना कोई इतना उसमें छोड़ देता है कोई इतना चावल छोड़ता है कोई बूटियां छोड़ देता है कोई नीचे डाल देता है कोई बेंच पे रख देता है फेंक देता है। अब घर वाला वो तुम्हारे जूठे बूटियों को ले जाकर फ्रिज में रख करके नहीं खाता है उसको उठा करके ले जाकर के उधर कढ़ा में डाल देता है गड्ढा में फेंक देता है दीवार के पीछे डाल देता है। और जब उधर डाल देता है ना कुत्ता बिल्ली आए जानवर आया खाया फिर भी बच जाता है। और उसी तरह रात भर वो पड़ा रहा। सुबह सवेरे ये मेहमान है छोटे बच्चे हैं बड़े हैं जानवर है उधर से गुजरा देखा कोई इधर नहीं दूर है इधर तो मेहमान ज्यादा है चलो वहीं आ रहे हैं दीवार के पीछे कंपाउंड के पीछे आयर के पीछे मेड़ के पीछे जहाँ से फेंका गया था आराम से बैठा वहीं पेशाब किया कतरा कहाँ गया जो चावल का दाना फेंका गया उसमें पेशाब का कतरा लगा। यहाँ तक कोई उसमें जानवर आया वहाँ खाया फिर उस पर पेशाब कर दिया। वो गोश्त जो तूने आधा खा के फेंका था आधा चावल खाया प्लेट में छूट गया वहाँ फेंक दिया पेशाब किया उसमें जब पेशाब पड़ा अल्लाह की रहमत नहीं बल्कि खुदा का गजब नाज़िल होना शुरू होता है। रब फरमाता फरिश्तों गवाह रहना देख ये दाना मैंने दिया था अपने बंदों को खाने के लिए आज इस दाने की इसने बेहुरमती की है। कोई ये दाना इसे मुंह में लेता आज उसी दाने पे कोई पेशाब कर रहा है आज उसी दाने को कोई नापाक कर रहा है आज उसी दाने को कोई बेहुरमती कर रहा। फरिश्ते गवाह रहना अगर मैं नाराज हो गया तो ये बंदा दाने दाने के लिए तरस जाएगा। एक वक्त गुजरता गया हम लोगों तक ये आवाज मिलती रही फरिश्ते कहते रहे लोगों खुदा की रहमतों का खुदा की नेमतों का ये दाने का खाने की बेहुरमती मत कर वरना तू दाने के लिए तरसेगा। और वो वक्त आया जब हम नहीं सुधरे एक झटका आया था 1 साल 1.5 साल के लिए जिसे दुनिया लॉकडाउन कहती है। कोई 50 लाख का मालिक था बैंक बैलेंस है ना उसे पैसा मिल रहा है कहाँ है बम्बई में फंसा हुआ है। घर में माँ जाने कितने चावल है ना जाने कितना बड़ा किसान है लेकिन बम्बई में फंस गया कोई गुजरात में फंस गया एक दाने के लिए अरे एक कड़छुल खिचड़ी के लिए परेशान था कि कहीं से मिल जावे। तब पता चला कि दाने की हकीकत क्या होती है। ऐ लोगों याद रख ले खुदा की नेमतों की बेहुरमती मत कर। अगर अल्लाह ने नेमत दी है अल्लाह ने बरकतें दी है अल्लाह ने दौलतें दी है तो उसका शुक्रिया अदा कर। आज घर वाले को अगर नौकरी मिली रब का शुक्रिया अदा किया पहले बेटा मिला पहले ये शुक्राना है। बेटे को नौकरी मिली बाप ने शुक्रिया अदा किया बेटे ने शुक्रिया अदा किया। मौला देने वाला तू है लेकिन आज मुझे जो नौकरी मिली है तूने मुझे डायरेक्ट ना दिया तूने सबसे पहले मुझे नबी का गुलाम बनाया नबी की उम्मती बनाया मुस्तफा का
बनाया, पहले मैं नबी की मिलाद पढ़ूंगा, क्योंकि ए मौला जिसके सदके में तूने दिया है, पहले मुस्तफा का चर्चा करूंगा, और जहां मुस्तफा का चर्चा होगा वहीं खुदा का चर्चा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज साहिब खाना ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा जलसा सजाया है। अल्लाह इस जलसे को कबूल अता फरमाए। 2-3 मिनट और आप लोग सुनिएगा, सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार हैं? जो मौलाना लोग जा रहे हैं जल्दी जाइए, निकलिए, आप लोग देर काल कर रहे हैं, निकलिए आप लोग, हम अकेले काफी, बोले सुभान अल्लाह, जाइए। इसीलिए उन लोग को हम जल्दी पहले नहीं देते हैं, सब एक करके भाग गया। मैंने पहले कहा था कोई मौलवी नहीं जाइएगा, पहले मुझको तकरीर करने दीजिए, सुबह तक बैठे ना जब तक गुस्सा होता। हाँ, लेकिन ये चलिए, उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, जरूरतें रही होगी, वैसे हम भी बहुत मजबूरी में थे, लेकिन ये जिक्र करने के लिए कोई परेशानी नहीं है। 2, 4, 10, 20 मिनट सुन लीजिए। तैयार है? अरे जोर से बोले तैयार है, जोर से बोले सुभान अल्लाह। वैसे हमें भी सोने की तबीयत चाहती है। आप जा रहे हैं क्या? उठ बैठ रहे हैं? हेलो, अच्छा मौलाना लोग जा रहे हैं, आप कैसे? उनके साथ मजबूरी, आपके साथ कौन सी मजबूरी? नौकरी गड़िया पर तुम्हें नहीं, ये सभी मजबूरियां रहती है। अल्लाह सलामती अता फरमाए। हाँ, इधर आना है कोई टेंशन नहीं, 500 लेकर के आइएगा, फिर भी हम आपको नहीं भगाएंगे। अल्लाह सलामती अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह। बस 2-4 बातें और सुन। वैसे हम भी ये तो नहीं कर सकते थके हैं, नेक काम करने में कोई कहे थके हैं नहीं, लेकिन थोड़ी हमें भी लगता है कि हम भी थोड़ा आराम करें, हम भी सो, वक्त हो गया है। फरवरी महीने में एक रात, पूरे फरवरी में सिर्फ एक रात में मुकम्मल सोया, घर भी नहीं रहा। मैंने सोचा था कि फरवरी गुजरते 27 को रहूंगा, लेकिन 27 भी नहीं आ पाया, 28 भी नहीं आ पाया, 29 भी नहीं आया, 1 मार्च, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आज में दिन में जो 8 गुजरी है तारीख, मैं लौटा हूँ करीबन 15-17 दिन के बाद। आज रात मुझे घर रहना, फिर कल निकल जाऊंगा, तो फिर 25 रमजान तक, 27 रमजान तक इंशाअल्लाह वापसी होगी जिंदगी से। मैंने कहा था खाली नहीं है, जिद की हमारे अहमद भैया, बहुत इज्जत करते हैं इनकी हम। इन्होंने कहा कोई तारीख दीजिए, मैंने कहा ये 9 तारीख जाएंगे, 10 बजे तक मिलाद खत्म। चतरो वही हम समझ करते थे, ये हम नहीं जानते थे कि चतरो में मिलाद नहीं जलसा होता है। बोलो सुभान अल्लाह। हम सोचे मगरिब बात शुरू करेगा, 9-10 बजे तक खत्म होगा, आराम से खा पी करके 11 बजे तक घर आ जाएंगे, रात में आराम करेंगे, सुबह फिर अपना रखते सफर बांधना। हमें भी लगता है आराम करें। मैं रात भर नहीं सोया, वल्लाह बता रहा हूँ, पूरी रात पलक तक नहीं जम पाया। दिन में सफर किया है, 3:30-4 बजे असर की आज़ान हो रही थी, तब मैं पहुंचा। भी बैठे बैठे मुझे ऊँघ आ रही थी, बहुत अलस लग रहा था। लेकिन जब नबी की तारीफ करते हैं ना, जब जिक्र करते हैं ना, बयान करते हैं ना, तो सारे थकान दूर हो जाते हैं, एक खुशी का एहसास हुआ करता है। एक दिन की रोज की आदत बनी है, और ये कुछ भी नहीं है, हमारा और आपका कुछ नहीं है, ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें वो अता किया है, और आपको भी अल्लाह ने वो अता किया है कि आप सुन रहे हैं अल्लाह और रसूल की बातें, और हम अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुना रहे हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, क्योंकि अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। अल्लाह जो करता है वो, अरे जोर से बोलो ना, अल्लाह जो करता है वो, हाँ, अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। मैं एक जगह पर ये तकरीर कर रहा था, अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। एक साहब जलसे से खड़ा हो गया, कहा मौलाना जहांगीर अवैसी साहब, आप करें अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। हमको सब तो ठीक समझ में आया, एक चीज हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि अल्लाह ने इसको ऐसा क्यों बनाया। बोले मतलब, बोला अल्लाह ने आँख बनाई,
तो आंख से हम देखते हैं, ये हम जान रहे हैं, आंख से हम देख रहे हैं। आंख के ऊपर ये पलक बना है, ये पलक, तो इसके जरिए से हम कर दो गुबार आता है तो आंख को बंद कर लेते हैं, सोते हैं, पूरा आंख दबा करके सो जाते हैं, टेंशन नहीं जाता। ये भी अल्लाह ने ठीक बनाया। नाक भी अल्लाह ने बनाया, तो इसके जरिए से सांस लेते हैं और इसके जरिए से पता चल जाता है कि कौन खट्टा है, कौन मीठा है, कौन बढ़िया है, कौन खुशबू है, कौन बदबू है। ये नाक ठीक है। मुंह भी ठीक है, इसमें हम दाना खाते हैं, मुंह में लेते हैं, दांत से चबाते हैं और जुबान से मरोड़ करके एकदम भीतर कर देते हैं। हम बोले अरे सब तुम समझबे कर रहा है, कौन चीज नहीं समझ में आ रहा है? बोला ये नहीं समझ में आ रहा कि अल्लाह ने इसको क्यों बनाया। हम बोले अल्लाह ने इसको सुनने के लिए बनाया। बोला वो तो हम जानते हैं, तो जानबे करता है, फिर पूछ रहा है। बोला अच्छा सुनते जो है तो कान में जो ये सुराख है, सुराख छेदा, छेदार सुराख से न सुनते हैं। हम बोले हाँ। बोला यही तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि जब सुराख है उससे सुनते हैं, छेदा उससे सुनते हैं, तो खाली छेदा ही रहता, इतना बड़ा हॉर्न कहल रहा है। ये हॉर्न खाली छेदा रहता, हम लोग सुन लेते। इतना बड़ा ये जो हॉर्न लगाया, ये चोंगा की क्या जरूरत थी? हॉर्न की क्या जरूरत थी? खाली सुराख होती, छेदा होता, हम लोग सुन लेते। ये बनाया अल्लाह ने, ये हमको समझ में अभी तक नहीं आया। सुनो, ये भी अल्लाह ने हमारे और आपके काम के लिए बनाया। बोला कौन काम है? अब बोले अल्लाह ताला जानता था कि जब तुम्हारी उम्र 35 साल, 40 साल, 50 साल की हो जाएगी तो चश्मा पहनेगा तो यहाँ कांटी ठोकेगा। इसलिए अल्लाह ने ये बनाया था कि तुम आराम से चश्मा पहन सको। तब उसने कहा ना, अब हमको समझ में आ गया कि अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है ना भाई। अल्लाह ने जो किया वो अच्छा किया, और अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। मैं ये कह रहा था मेरे मुसलमान भाइयों, लेकिन एक कमियां हमने जो बयान की थी, हाय हाय खाना लग गया, सारे बराती हम खाने के लिए बैठ जाते हैं। अक्सर देखिएगा सिर्फ प्लेट लग जाती है, बिरयानी लग गई, पुलाव लग गया, खाने शुरू कर दिए। आधा से ज्यादा आदमी लगभग आदमी हाथ धोबे न करता है, बगैर हाथ धोले खा लेता है। और कहाँ से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर से बारात में आया, और कभी कान कुलकुलाया, कभी नाक कुलकुलाया है, और ना जाने कहाँ कहाँ ये हाथ हिजरत किया, कहाँ कहाँ गया, और उसके बाद में धक्का धक्का खाना बगैर हाथ धोए खाया। और उसके बाद क्या कहेगा? खाना तो ठीक था लेकिन गैस तो गैस नहीं होगा तो हाथा कते गैस थोड़ा हाथ कितना अच्छा है, पहले हाथ को धोया करो। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खाना खाने से पहले हाथों को, दोनों हाथों को गट्टों तक पहले धो लिया करो, साफ कर लिया करो, साफ सुथरा कर लो। और उसके बाद धोने के बाद कोई कपड़े से उसे मत पूछो। पूछा गया या रसूल अल्लाह क्यों ना पूछे? आका ने फरमाया, जब तुम्हारे हाथ ऐसे होते तो उसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो बाहर से आया, खुजलाने से आया, पसीने से आया, किसी और चीज की छूने से आया, जरासीम पैदा हो जाते हैं, और वो तुम्हारे हाथ में जरासीम होते हैं। जब तुम हाथ को धो लोगे वो जरासीम दूर हो जाएंगे, वो कीटाणु दूर हो जाएंगे, वो कीटाणु से तेरा हाथ साफ रहेगा। और जब तुम खाना खाओगे तो साफ खाना खाओगे। लेकिन जब तूने हाथ ना धोया उसमें कीटाणु रहते हैं, और जब तुम गर्म खाने पे हाथ डालते हो तो कीटाणु खाने में गिरता है, फिर वो खाना मुंह में जाता है, वही दाना मुंह में गया, मुंह से पेट में गया, कीटाणु पेट में गया, पेट की बीमारियों में मुब्तला हो जाओगे। आज से 1400 साल पहले मेरे पैगंबर ने बताया, ओ मेरे गुलामों, अगर पेट की बीमारियों से बचना हो तो खाने पीने से पहले हाथों को धो लिया करो। कितनी अच्छी तालीम है इस्लाम में, कितना अच्छा सिखाया गया है। लेकिन आज हम चीजों से दूर है, बातों से हम दूर है। मेरी माँ वहाँ बेटियां बैठी हुई है, अल्लाह का फजल है कि लोग थोड़ी देर सुन रही है, वरना ये लोग सुनती कहाँ, बहुत कम सुनती। दूसरे की बात को सुन लेगी लेकिन अपने घर वाले की बात बहुत कम सुनती है। ये औरतों के अंदर खामियां है। एक साहब ने कहा था कि आखिरकार ये कुकर देखें, अरे बोले मैं कुकर देखें जो गाछ में फरता है, कुकर समझ रहे हैं ना?
जिसमें दाल वगैरह पकाते हैं, चावल पकाते हैं, गोश्त पकाते हैं, कुकर। तो किसी ने पूछा, वो भी पढ़ा लिखा नहीं था, कहा कि कुकर में 3 सीटी का है, 3 सीटी होती तब पता चलता है दाल पक गई, चावल पक गया, गोश्त पक गया। 3 सीटी, एक ही सीटी में पता चल जाता है। एक ही सीटी में अगर दाल पक जाती कौन दिक्कत है, एक ही सीटी में चावल पक। ये 3 सीटी कंपनी वाला काहे दे दिया? तो किसको पूछ रहा था? जो पूछने वाला था अनपढ़ था, और जिसको पूछा जा रहा था वो भी पढ़ा लिखा नहीं था, वो भी ठेपे छाप था, लेकिन दिमाग का तेज था। बोला रे देखो कंपनी वाला सोच समझ के बनाया। बोला वही हम सोच रहे हैं कि 3 सीटी का है, एक ही सीटी में समझ में आ जाता है। बोला सुनो, खाना ज्यादा औरत बनाती है मर्द बनाता है? बोला नहीं, ज्यादातर तो औरत ही बनाती है। बोला इसीलिए 3 सीटी है। बोला मतलब? बोला औरत एक मर्तबा सुनती कहाँ, समझ रहे हो? औरत एक मर्तबा सुनती, इसलिए उसको 3 सीटी है। हाँ 3 मर्तबा सुने। आप आइए, अगर बीवी हो ना, आपकी बीवी हमारी बीवी, मोबाइल लेके आओ, और कहीं वो घास खा रही है और आप धूप में आइए, एक गिलास पानी लाने, घास कहते हैं, फिर उसको बोलिए तुम्ही को कह रहे हैं पानी ला, गुड़ी एक आवाज दे करके फिर घास खा रही। हमको प्यास लगी यार, तुम पानी ना ऐसे देखेंगे नहीं, लगता है पानी तो लेवे करेंगे, लेकिन उसके पहले ये खा जाएगी और जाएगी पानी लाने। ऐसे देख करके करते धधा है अच्छी बात। उसके बाद जाएगी, एक गिलास पानी ला करके दी, पानी तो ला करके दे दी, लेकिन उसका मुंह देखिए ना, कोहरा, गुस्से में कि मेरा ये सीरियल खराब। है मेरी बहनों, इस्लाम की शहजादियों, शौहर क्या आता है पता है? शौहर की अहमियत क्या होती है मालूम है? शौहर हाय 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 क्या बीवी है, क्या शौहर है। हजरत फातिमा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जो नबी की बेटी है, नबी की बेटी। वो औरत फातिमा वो औरत है तो जन्नत में दुनिया की जितनी औरतें जन्नत में जाएगी ना, वो फातिमा की इजाजत से जाएगी। फातिमा सारी औरतों की सरदार, जन्नती औरतों की सरदार फातिमा। वो फातिमा जिसका बेटा का नाम हसन, वो फातिमा जिसका बेटा हुसैन जो करबला में शहीद हो गए, वो फातिमा जिसकी बहन ज़ैनब, जिन्होंने अपने सामने करबला में अपने बेटे को, अपने भाई के लिए, ज़ैनब जो फातिमा की बेटी है, उस बेटी ने अपने बेटे को अपनी माँ फातिमा की मोहब्बत में, अपने नाना नबी की अकीदत में, अपने भाई हुसैन की अकीदत में, अपने बेटे को करबला में ज़बह करा दिया। वो फातिमा जिसको दुनिया ने कभी देखा खुले आम नहीं, वो फातिमा जो इतने बड़े पैगंबर की बेटी, वो फातिमा जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, उस नबी की बेटी है, जिसके वो बाप की बेटी है, जिस बाप के तरह आज तक ना कोई बाप जन्म लिया, ना उस बाप के तरह आज तक कोई मालदार है, ना उस बाप के तरह आज कोई बेकार वाला है, ना फातिमा के बाप जिसे दुनिया जनाबे अहमद मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया कहती है, वो पैगंबर की बात करता हूँ। वो नबी अगर वो कह देते, अंगुली का इशारा किया, डूबा सूरज वापस पलट आया, अंगुली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़ा हो गया। वो फातिमा जिसके बाप ने अगर अंगुली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गए। वो फातिमा जिनके अब्बू की अंगुलियों में इतना पावर, अगर पहाड़ को कहते तू सोना हो जा तो पहाड़ सोना बन जावे, अगर पहाड़ को कहते तू चांदी हो जा तो वो चांदी बन जावे। अगर मुस्तफा कहते, वो फातिमा जिनके बाप मोहम्मद अरबी, हम गरीबों के गमगुसार, नाइबे परवरदिगार, सैयदुल मुरसलीन, इमामुन नबिय्यीन, जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर कह देते, ए दुनिया के जर्रात तू सोने चांदी बन के मेरे पीछे चाल, तो वो नबी के हुक्म मान करके ये ढेले पत्थर सोने चांदी बन के उनके पीछे चलते। इतने बड़े मालदार की बेटी, अल्लाह इस बच्चे को उम्र बरकत अता फरमाए। बेटा रे यही फटला दल को ना कहीं 2-3 को याद दे हमरा अगर बहुत धारा लगे। हां बैगा में कम से कम 25-30 गो है,
कहती है मेरी कि तोरा ना तुझे फटला लेने से कल ये तो चुचल ता चश्मा पावर वाला कहीं लग ले रहती। अल्लाह सलाम दिया था नहीं है, अल्लाह फजल अता फरमाए। सुनेंगे 2-4 मिनट सुनेंगे आप लोग, मैं इसको पूरा करूं, सुनने के लिए तैयार हैं? तो पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अभी एक आदमी पैसा दिया था, एक आदमी पैसा दिया था 50 का नोट दिया था, 50 का हरा हरा नोट है 50 का। तो 50 का नोट था, उसमें आधा तो 50 वाला था और आधा में जो कुरकुरे उरकुरे नहीं मिलता वो थोड़े आधा उसटल था और आधा में एक स्टकवा जो हरा रंग का है उसका थोड़ा टुकड़ा उसमें सटल था। 3 टुकड़ा मिला के 50 का था और आराम से मोड़ करके दे दिया। हम रख लिया, अभी बेगम धार लिए। हम बोले चलेगा, ये तो 50 है और ये 5 टका 55 टका हम चलेगा, लेकिन अभी नहीं चलेगा, जब ये पैसा बंद हो जाएगा तब चलेगा। ताकि 2 पैसा मिल के 1 पैसा बना, उसकी भी अभी कम नहीं है, कोई टेंशन नहीं। सुनेंगे 2-4 मिनट, सुनने के लिए तैयार है? नहीं तैयार है? तैयार नहीं है? घबरा रहे हैं? अरे घबरा रहे नहीं घबरा रहे? थोड़ा हाथ उठा के बताइए कितने लोग घबरा रहे हैं। अल्लाह सलामती अता फरमाए, अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह और जोर से बोले सुभान अल्लाह। वो फातिमा मेरी इस्लाम की शहजादियों बेटियों सुनो, वो फातिमा हाय 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 जिनके घर में एक नहीं पूरे मदीने के लोग नौकर बनना चाहते थे। मर्द औरत के फातिमा के घर में थोड़ा पोछा लगा दे, फातिमा के घर में थोड़ा झाड़ू लगा दे। इतने अमीर लेकिन दौलत पास नहीं रखते थे वो फातिमा, जिनके कदम को देखने के लिए औरतें पर तरसती थी, जिनकी दहलीज को चूमने के लिए मदीने वाले लोग परेशान रहते थे। वो फातिमा खातूने जन्नत है। बीवी किनकी है? हजरत अली की। हजरत अली की, माशाअल्लाह। आप भी सुने हजरत फातिमा कहती जा, हजरत अली कहते चलता हूँ जा करके देखता हूँ, मजदूरी करूंगा, कहीं से किसी के खेत में जाऊंगा, काम करके कुछ मिल जाएगा, वो मजदूरी थोड़ा चावल आटा जो भी मिल जाएंगे, आटा मिल जाएंगे, जौ मिल जाएंगे, खजूर मिल जाएंगे, मुनक्का मिलेगा, जो मिले लेकर के आता हूँ। मजदूरों के सफ में खड़े हो गए, खुदा की कसम मजदूरों के सफ में खड़े हैं। लोग आते गए, उसे किसी को ले गया, किसी को छोड़ा, किसी को ले गया। दिन भर हजरत अली खड़े रहे, कोई काम पे ना ले गया। शाम का वक्त हो रहा है, हजरत फातिमा घर में मुंतजिर है, मेरा शौहर आएगा, मेरा शौहर आएगा। ये नहीं कि मेरा शौहर पैसा लेकर के आएगा तो पहले से वो तैयार है, चावल लेके आएगा तो बर्तन लेके तैयार है। नहीं, हजरत फातिमा बर्तन ली है, प्याला ली है एक हाथ में, और वो प्याले में क्या है? पानी लेकर के घंटों पहले दरवाजे के पर खड़ी है, पर्दा गिरा है, पर्दे के अंदर में प्याला लेके खड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शौहर आएगा, अली आए, और उस वक्त मैं इधर रहूं और मेरा शौहर कहीं दिन भर प्यासा ना हो, कोई पानी ना दिया हो, कहीं वो प्यासा ना हो, इसलिए पहले उसे मैं पानी दूंगी। ये सोच के हजरत फातिमा खातूने जन्नत दरवाजे के पीछे, पर्दे के पीछे खड़ी। वो बीवी, खुदा की कसम 3 दिन एक दाना ना मिला। वो बीवी अपने शौहर की इतनी खिदमत कर रही है, वो बीवी जो खुद भूखी है 3 दिन, उसके बावजूद शौहर शाम को आने वाला है, 3 दिन के बाद भूखी, उसके बाद ये आने वाला शौहर है, उसके लिए पानी लेके खड़ी है। और जब पानी लेके खड़ी, शाम गुरूब हो, शाम होने वाली है, सूरज डूबने वाला। हजरत फातिमा इंतजार में, अली आबावे तबावे, हजरत अली खुदा की कसम आए। और जब अली आए, दरवाजे पर धीमी आवाज में आके कहते फातिमा मैं अली आ चुका हूँ। हजरत फातिमा ने जो अपने शौहर अली का नाम सुना है, कहा अंदर तशरीफ लाइए, पर्दा हटाए। हजरत फातिमा मुस्कुरा के कहती अस्सलामु अलैका या अली, ए अली तुम पर सलाम हो। हजरत फातिमा सलाम करती है, अली ने जवाब दिया, अंदर आए, बिछाया, चटाई बिछा दी, टाट बिछा दिया, बोरा डाल दिया, अली बैठ गए। फिर उसके
उसके बाद हजरत अली ने कहा फातिमा बहुत भूख लगी, दिन भर इंतजार करता रहा, कोई मुझे काम न दिया, कोई काम कराने न लगे, कोई मजदूरी न मिल पाई, लेकिन फातिमा अब भूख बर्दाश्त नहीं, फातिमा भूख बर्दाश्त नहीं, कुछ है खाने का तो ले आओ। हजरत फातिमा अंदर गई, फिर पानी का प्याला लेके आई, अली ये है सिर्फ घर पे पानी ले ले। हजरत अली ने पानी दिया, रख दिया, फातिमा कुछ खाने का है तो ले आओ। इतना कहना था हजरत फातिमा नबी की बेटी वो अली की बीवी रोने लगी। हजरत अली ने पूछा फातिमा रोती क्यों हो, तुम क्यों रोती हो? कहती है मेरे शौहर मुझे भूख लगी इसलिए मैं नहीं रो रही हो, मेरे बच्चे भूखे हैं इसलिए नहीं रो रही हो, मैं रो इसलिए रही हूँ कि आज मेरा शौहर मुझसे मुंह खोल के खाना मांगा है और फातिमा दिल खोल के खाना नहीं खिला पाई है, इसलिए मैं रो रही हूँ। खुदा की कसम मेरी इस्लाम की शहजादियों वो भी तो बीवी थी, बीवी जो अपने शौहर की भूख नहीं अपने शौहर की जुबान की कदर के लिए रोती थी। आज हमारी भी बेटियां, आज हमारी भी बहनें हैं, आज हमारी भी बीवियां, क्या हमने कभी अपने शौहरों की इस तरह इज्जत की है? हमने अपने शौहर के हमारी बेटियों ने अपने शौहरों की इज्जत ऐसे की है, हमारी बहनों ने कभी अपने शौहरों की ऐसी खिदमत की है? ओ इस्लाम की शहजादियों हजरत फातिमा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है जो कोई औरत जो इस्लाम की शहजादी अगर